Hello students, today we are going to read chapter first of class 7th history. First chapter है tracing changes through 1000 year. जो हजारों साल में जो changes हुए हैं वो हम इस chapter में read करेंगे. Take a look at maps 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by the अरब जियोग्राफर A.L. इनरिसी. इसमें क्या है, जो मैप फर्स्ट और सेकंड है, जो ये देखेंगे, जो एक जियोग्राफर था, एक भूगोल करता था, अल इनरिसी, उसने 1154 में इसे बनाया था. द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर इज ए डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड. वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया में सबसे बड़े मैप का एक हिस्सा है. मैप 2 वाज मेड इन द 1720 बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप बनाता है. जो मैप सेकंड है वो 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इसको बनाया था. The two maps are quite different even though they are of the same area. जो ये मैप हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड, वे एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं. इन अल इनरिसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. जो मैप 1720 में बनाया था उसमें इनरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है. प्लेस नेम आर मार्क इन अरेबिक. उनकी जगहों के नाम अरेबिक हैं. And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh, spelled in the map as Kannauj. और वहाँ पर जो कुछ जाने माने नेम हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज. मैप 2 was made nearly 600 years after map 1. जो मैप 2 है वो मैप फर्स्ट के 600 साल बाद बनाया गया. ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसाइडली. अब जो ये इसके दौरान जो हमें जानकारी मिलती है कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी कुछ चेंज है. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल. जो इस मैप के अंदर जो कोस्टल की जानकारी है वो पूरे डिटेल के साथ दी हुई है. दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉगेज. जो इस चैप्टर के इसमें दिखाया गया है, इस चैप्टर का यूज़ कौन करते हैं? जो यूरोपियन सेलर्स होते हैं जो मैप का यूज़ करते हैं. Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट है, वो जो साइंस की जो कार्टोग्राफी है वो उसमें 2 पीरियड्स अलग हैं. When historian read document, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. इसमें उन चीज़ों की डिटेल है जो हमारी अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में इसमें बताया गया है. नेक्स्ट है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज.
जो हमारी नई और पुरानी इसमें शब्दावली है। इफ द कंटेक्स्ट in which information is produced change with time, what about language and meaning? इसमें जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन है, जो भाषा है, जो शब्द है, वो बिल्कुल ही अलग है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर। जो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और वे भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही बदली हुई हैं। मेडिवल पर्सन प्रिजन्स फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न प्रिजन। जो ये एग्जांपल हैं वो भी इनसे बिल्कुल ही अलग है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदला है। अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।